सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल 5 की बात कर लिए थे, तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल 6 की। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है इसी को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूलाज। जो भी यहाँ पे आपको बॉन्ड लाइन फार्मूलाज आपको दिए गए हैं, तो उसी को जो है यहाँ पे एक्सपेंड करके आपको लिखना है। ठीक है, टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। और वहाँ पे शो क्या करना है, कार्बन भी शो करना है और उसका हाइड्रोजन भी शो करना है। मतलब पूरे तरीके से इसको जो है एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर इसका बना के दिखा देना है आप लोगों को। कार्बन भी हो, वहाँ पे हाइड्रोजन भी शो कर रहा, उस तरीके से आपको पूरा का पूरा दिखाना है। ठीक है, तो एक एक करके सभी को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको जो है 4 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। फर्स्ट आपका देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे आपका जो बॉन्ड नोटेशंस दिए गए हैं सभी को यहाँ पे हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, वही स्ट्रक्चर आपको बना देना है। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सपेंड करके आपका जो है स्ट्रक्चर बना देना है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। तो ये वीडियो हो सकता है ज़्यादा लंबा ना भी रहे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके दिए गए हैं। अगर मान लीजिए इसका अगर हमको बनाना है, तो सबसे पहले जितना भी आपका जो कार्बन है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और कुछ इस तरीके, क्योंकि ये 6 मेंबर का रिंग है इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से बनाया। फिर आगे यहाँ पे मैं आगे दिखा देता हूँ इस तरीके से कार्बन, और इधर कार्बन रहेगा, इधर कार्बन रहेगा। ठीक है, और एक कार्बन को मैंने क्या बताया था कि एक कार्बन को आपका जो है 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से आपका जो है कुछ इस तरीके से 4 बॉन्ड, अगर इस कार्बन की बात की जाए तो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो एक बॉन्ड तो इधर बना है, एक इधर, और 2 यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन्स लग जाएंगे। मतलब इसी तरीके से आपका जो है सब में यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगाने हैं और आपको जो है इसका स्ट्रक्चर दिखा देना है पूरा का पूरा एक्सपेंड करके। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस कार्बन और हाइड्रोजन को वहाँ पे आपको शो कर देना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ भी हमारा बेंड होता है वहाँ पे हमारा, जैसे कि अगर इस तरीके से बात की जाए, इस एग्जाम्पल की यहाँ पर हम लोग बात करें, देख सकते हैं इस एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए इस तरीके से जैसा मैंने बताया था कि जहाँ भी बेंड रहता है वहाँ पे कार्बन रहता है, तो कार्बन को हम लोगों ने दिखा दिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा ताकि ये कार्बन जो है अपना 4 बॉन्ड कुछ इस तरीके से सेटिस्फाई कर ले। तो यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन और कार्बन को भी दिखा देना है, तो इसी को एक्सपेंड करके दिखाना है। तो एक एक करके चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये था। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो है क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, उसको फिर मैं यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट कुछ इस तरीके से है, इसी का यहाँ पे हम लोग जो है एक्सपेंड फॉर्म में बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया भी था अभी आप लोगों को, कुछ इस तरीके से 6 मेंबर का यहाँ पे कार्बन कुछ इस तरीके से दिखा दिया। बेसिकली ये सर्कल तो नहीं रहेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे 6 मेंबर का, और ये यहाँ पे इस टाइप से हमारा जो था यहाँ पे ये चलेगा आगे और ऐसे करके निकला हुआ था। इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसा था यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। तो इसी को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ओपन करके लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे आपका 6 कार्बन था, तो 1 2 3 4 5 और 6 कुछ इस तरीके से बना। एक कार्बन यहाँ पे था जो चीज़ यहाँ पे डिनोट कर रहा है। सभी को मैं एक बार फिर से अच्छे से आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका कह रहा है उसका स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, इस टाइप से, और ये कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इस कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बन बना हुआ है और इसका यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अगर हम लोग बात करें इस कार्बन की, तो एक कार्बन हमारा बन गया और 2 बॉन्ड तो यहाँ पे इधर से दिख ही रहा है ये आपका, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस कार्बन के लिए। इसी तरीके से सभी कार्बन के लिए यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। ठीक है, इसको टिक मैं कर दे रहा हूँ, सभी के लिए लिखेंगे। अगर यहाँ पे बात किया जाए इस कार्बन के लिए भी, अगर हम लोग बात करें कि ये कार्बन के लिए बात किया जाए, तो ये देखिए यहाँ पे कार्बन कुछ इस तरीके से, एक बॉन्ड तो आपका इधर बना हुआ था ऑलरेडी पहले से ही, एक यहाँ, और एक यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ था जो कि इधर से था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कितना बच गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 1 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। फिर अगर यहाँ पे जो लास्ट में मैंने बताया भी था, अभी यहाँ पे लास्ट में एंड में जो भी दिखे तो उसको हम लोग CH3 के रूप में
लिखते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ME के रूप में लिख दिया जाता है, क्योंकि इसको मिथाइल हम लोग कहते हैं, इसके कारण ME से लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। और कुछ इस तरीके से ये हमारा फाइनल जो है कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म वाला बन गया, जिसमें हम लोगों ने सारा यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी दिखा दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये लंबा चेन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसी का हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, जो कि आपका कार्बन को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लीजिए काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं समझ लेना है, 8 यहाँ पे मैंने काउंट किया। तो उसी को यहाँ पे अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करके लिख रहे हैं। तो सभी वहाँ पे कार्बन थे, तो स्टार्टिंग का तो हमारा जो यहाँ पे ये कार्बन था, ये CH3, और एंडिंग का भी हमारा जो है CH3 से यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। बाकी सब में यहाँ पे हमारा जो CH2 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 और CH2 इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन जो कि C नंबर है, उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। इसको अब यहाँ पे हम लोग जो है ड्रॉ करने वाले हैं, मतलब एक्सपेंड करके उसका लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है आपका देख सकते हैं, अल्काइन भी है और यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो C नंबर यहाँ पे उसका अगर आंसर कुछ इस तरीके से लिखें तो आंसर कुछ इस तरीके से हो गया, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से था। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये कार्बन जुड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा मैं स्ट्रक्चर को उल्टा अपने वे में बना दिया हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी कार्बन था, यहाँ भी कार्बन। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन कार्बन यहाँ पे हम लोगों ने दिखा, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका जो है छिपा हुआ है। तो इसको आप लोग चाहे तो दिखा सकते हो, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। फिर इधर से इस कार्बन की बात की जाए तो ये कार्बन हमारा A वाला है, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से। इस कार्बन की बात की जाए तो ये हमारा कार्बन हो गया, इसमें 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक इधर से एक इधर से पहले से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोगों ने लगा दिया और 2 बॉन्ड इधर से है। अब यहाँ पे इस कार्बन की बात की जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना है इस चीज़ को। यहाँ पे इस कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से, ये कार्बन इधर OH और इधर हाइड्रोजन लगा दिया। और ये CH3 आपको मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट में हमेशा CH3 रहेगा। OH को भी वहाँ पर चाहे तो आप लोग दिखा सकते हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन का दिखाना था तो उस तरीके से हम लोगों ने दिखा दिया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपका D नंबर में दिया था, इसको भी हम लोग जो है ओपन करके लिख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है स्ट्रक्चर आपका कैसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था और ऐसा था। ठीक है, अच्छे से इसको मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप से था आपका। तो कार्बन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे तो लास्ट में हमारा जो CH3 प्रेजेंट रहता है। तो ये तो CH3 आपका हो गया, इधर देख लीजिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे और यहाँ पे। हमेशा एंडिंग पॉइंट में आपका जो जब भी बॉन्ड लाइन फार्मूला में रहेगा तो वहाँ पे आपका CH3 प्रेजेंट रहता है। अब इस कार्बन की बात की जाए, इस कार्बन की, तो एक कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं 3 बॉन्ड आपका ऑलरेडी पहले से बना रहा है। तो इसको क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए। इस भी कार्बन की अगर बात किया जाए तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो इसको भी एक हाइड्रोजन चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा दिया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, और इधर से हमारा कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था, एग्जाम्पल नंबर 6 था। अभी तो क्वेश्चन में हम लोग गए नहीं हैं, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल ही चल रहा है। एग्जाम्पल में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आप एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि आज हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, आपका ऑलरेडी यहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूलाज दे दिए गए थे, उससे आपको जो है एक्सपेंड करके, एक्सपेंड लिख देता हूँ, एक्सपेंड करके आपको क्या करना था, स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना था, जिसमें से क्या क्या दिखेगा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाते हुए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे हम लोगों ने किया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा हो, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जल्दी ही हम लोग जो है एग्जाम्पल 7 की तरफ मिलेंगे। तो यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।